That's my quick comment. नमस्कार, मैं हूँ राखी जैन। लेट्स माय क्विक कमेंट में आपका स्वागत है। पश्चिम एशिया में बढ़ते सैन्य संघर्ष ने अब वैश्विक ऊर्जा बाजार को हिला कर रख दिया है। ईरान के खर्क द्वीप तेल टर्मिनल पर और कतर के रास लफान गैस संयंत्र पर हुए हमलों ने एक ऐसे संकट को जन्म दिया है जिसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। सवाल ये है, क्या दुनिया एक नए ऊर्जा संकट की ओर बढ़ रही है? खर्क द्वीप ईरान के तेल निर्यात का सबसे बड़ा केंद्र है, जहां से उसका लगभग 90% तेल बाहर जाता है। वहीं रास लफान दुनिया का सबसे बड़ा LNG यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस निर्यात केंद्र माना जाता है। जब इन दोनों रणनीतिक ठिकानों पर हमला हुआ तो इसका असर केवल 2 देशों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति की रीढ़ पर पड़ा। इस पूरे संकट का सबसे अहम केंद्र है हॉर्मुज। वो संकरा समुद्री रास्ता है जिससे होकर दुनिया के कुल तेल का लगभग 20% और बड़ी मात्रा में प्राकृतिक गैस गुजरती है। मौजूदा हालात में यहाँ जहाजों की आवाजाही लगभग ठप हो गई है। जब सप्लाई चेन इस स्तर पर प्रभावित होती है तो बाजार तुरंत प्रतिक्रिया देता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड की कीमतें $100 के पास पहुंच गई हैं और कुछ अनुमानों में ये $110 से भी ऊपर जा चुकी हैं। यदि स्थिति लंबी खिंचती है तो कीमतें $150 प्रति बैरल तक पहुंचने की आशंका जताई जा रही है। सिर्फ तेल ही नहीं, गैस बाजार भी पूरी तरह प्रभावित हुआ है। कतर वैश्विक LNG सप्लाई का लगभग 1/4 हिस्सा देता है। रास लफान पर हमले और उत्पादन रुकने की खबरों के बाद यूरोप और एशिया दोनों जगह गैस की कीमतों में तेज उछाल आया है। यूरोप पहले ही रूस यूक्रेन युद्ध के बाद गैस संकट से जूझ रहा है। अब कतर की सप्लाई प्रभावित होने से वहां ऊर्जा सुरक्षा की चिंता फिर बढ़ गई है। एशियाई देशों जैसे जापान, दक्षिण कोरिया और भारत, इनके लिए भी स्थिति चुनौतीपूर्ण हो सकती है। इस पूरे घटनाक्रम की शुरुआत उस समय हुई जब इजराइल ने ईरान के साउथ पार्स गैस क्षेत्र को निशाना बनाया। ये दुनिया का सबसे बड़ा गैस क्षेत्र है जिसे ईरान और कतर साझा करते हैं। इसके जवाब में ईरान ने कतर के गैस प्लांट पर हमला किया। इसके बाद हालात और गंभीर हो गए। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि यदि कतर पर दोबारा हमला हुआ तो अमेरिका बड़े पैमाने पर सैन्य कार्रवाई करेगा। ये बयान इस संकट को और संवेदनशील बना देता है, क्योंकि अब इसमें महाशक्तियों की सीधी भूमिका की आशंका भी जुड़ गई है। ऊर्जा बाजार पर इसका असर केवल कीमतों पर सीमित नहीं है। बीमा लागत बढ़ गई है, जहाजों की आवाजाही कम हो गई है और कई देशों ने अपने रणनीतिक तेल भंडार के इस्तेमाल पर विचार शुरू कर दिया है। विशेषज्ञ इसे गेम चेंजर स्थिति बता रहे हैं। यदि हार्मुज लंबे समय तक बंद रहता है तो वैश्विक आपूर्ति में भारी कमी आ सकती है। ओपेक देशों के पास अतिरिक्त उत्पादन क्षमता सीमित है और वो भी लंबे समय तक इस कमी को पूरा नहीं कर सकती। इसका सीधा असर महंगाई पर पड़ेगा। तेल महंगा होगा तो परिवहन महंगा होगा, उद्योगों की लागत बढ़ेगी और अंततः आम उपभोक्ता पर बोझ बढ़ेगा। भारत जैसे देशों के लिए स्थिति और भी चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि वो अपनी ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा आयात करते हैं। तेल और गैस की कीमतों में बढ़ोतरी का असर सीधे अर्थव्यवस्था और आम जीवन पर पड़ सकता है। हालांकि कुछ राहत की संभावनाएं भी हैं। G7 देश अपने आपातकालीन भंडार का इस्तेमाल कर सकते हैं। अमेरिका और अन्य देश वैकल्पिक आपूर्ति मार्गों और स्रोतों पर काम कर रहे हैं, लेकिन ये उपाय अस्थायी ही साबित हो सकते हैं यदि संघर्ष लंबा चलता है। इस पूरे संकट का समाधान एक ही है, तनाव कम हो और हॉर्मुज फिर से खुल जाए। लेकिन फिलहाल हालात उस दिशा में जाते नजर नहीं आ रहे। तो पश्चिम एशिया का यह संघर्ष अब केवल क्षेत्रीय मुद्दा नहीं रहा, ये वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और राजनीति तीनों को प्रभावित कर रहा है। दुनिया की नजर अब इस बात पर है, क्या कूटनीति इस संकट को थाम पाएगी या फिर ये ऊर्जा संकट और गहरा होगा। क्विक कमेंट में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइंड। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।